राजकुमार की यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे जब उसकी जिंदगी ने अचानक एक नया मोड़ लिया। गहरे जंगलों में भटकते हुए अपने राज्य और अपने अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रयासरत वह कुछ लुटेरों के जाल में फंस गया। उनके आक्रमण में उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वे उसे गंभीर रूप से घायल कर गए। किस्मत का खेल देखिए, उस घने जंगल में एक साधु गुजर रहे थे। उनके पास थी दिव्य दृष्टि जो उन्हें गुप्त शक्तियों और छिपे रहस्यों को देखने की क्षमता देती थी। साधु ने राजकुमार की करुण अवस्था देखी और भीतर की करुणा ने उन्हें उसे बचाने के लिए प्रेरित किया। वे उसे अपनी कुटिया में ले गए जहां कई दिनों तक उसकी जड़ी बूटियों और ध्यान से सेवा की। जैसे ही राजकुमार की चेतना लौटी, उसकी पहली दृष्टि साधु के चेहरे पर पड़ी जो दया और रहस्य से भरा था। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, राजकुमार ने कहा। उसके चेहरे पर अब भी थकान थी, परंतु उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा आभार मत मानो पुत्र, असल में यह तुम्हारी नियति ही है जो तुम्हें यहां तक लाई है। तुम्हें अपने अतीत के उन रहस्यों से परिचित कराने का समय आ गया है जिन्हें तुम्हारे मन और दिल ने भुला दिया है। तुम्हारे माता पिता केवल राजा और रानी ही नहीं थे, वे महान आत्माएं थीं जो विश्वासघात का शिकार हो गईं। ये सुनते ही राजकुमार चौंक गया। उसकी आंखों में सवाल और जिज्ञासा की आग धधक उठी। मेरे माता पिता, उन्हें क्या हुआ था? मैं सच में कौन हूं? उसने साधु से पूछा, मानो उसके भीतर का हर अंश इस उत्तर के लिए लालायित हो। साधु ने गहरी सांस ली और धीरता से कहानी बतानी शुरू की। तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा थे।